हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूईटी। सो आज हम लोग क्लेरियो फंडामेंटल्स के एक और से लेक्चर में आ चुके हैं, जहां पे हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में हर कुछ डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। एटलीस्ट समझ लेंगे 5 से 6-7 मिनट में कि फोटोसिंथेसिस एज अ प्रोसेस है क्या। ठीक है, सबसे पहले जो आप लोगों को बेसिक जानकारी होगी वो ये होगी कि प्लांट्स जनरली फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और नीचे से रूट से वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपना खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है, ये सारी जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल होगी। ठीक, ये सारी जानकारियों के साथ साथ आपको थोड़ा सा एक चीज और पता होगा कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही क्या होती है, प्लांट अपने जो खाना बना रही है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है एंड कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा। लेकिन मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पे छोटा सी चीज ऐड करने वाला हूँ, वो ये है कि फोटोसिंथेसिस खुद में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ना ही ये केमिकल प्रोसेस है सेपरेटली, राइट। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें, ठीक है, दैट इज केमिकल्स के थ्रू जुड़ी होंगी, यानी केमिकल कुछ रिएक्शंस होंगी उसमें, और साथ ही साथ उसमें कुछ बायोलॉजिकल लाइफ से रिलेटेड चीजें हों, उसको बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि प्लांट्स में जो खाना बन रही है फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा है, तो इनके अंदर लाइफ है, दैट इज बायो, एंड केमिकल रिएक्शंस चलने की वजह से इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, ये बात आपको छोटा सा ध्यान रखना है बस। सो फोटोसिंथेसिस का बेसिक आप देखोगे क्या है काम। इट कन्वर्ट्स दी लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी बहुत लोगों को समझ नहीं आता। केमिकल एनर्जी कुछ भी नहीं है, एक ऐसा रासायनिक एनर्जी है जिसका बाद में हम यूज कर सकते हैं किसी और फॉर्म में। ठीक है, जनरली ईंधन की तरह हम लोग यूज करते हैं उसको। जैसे मैं कह दूं कि पेट्रोल एंड डीजल्स, वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल एनर्जी स्टोर करता है, जिसको आप बाद में एज अ फ्यूल जब बर्न करते हो तो क्या निकल के आती है, आपके पास पावर जनरेट होती है, यानी उस तरह का आपको एनर्जी मिलता है जैसे आप कार को या अपने व्हीकल्स को ड्राइव कर पाते हो। ठीक है, सो यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बहुत इंटरेक्टिव तरीके से लगाया गया है कि जब सनलाइट्स आती है यहाँ पे, आप देखो तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एंड एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करती है, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, सो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल पत्तों में क्या होती है, एक अलग सी पोर्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल से बड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। ठीक है, इस पोर्स को बेसिकली कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है, थोड़ा सा स्टोमाटा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, स्टोमाटा पत्तों में छोटे छोटे से छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जहां से बेसिकली क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। इसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी स्टोमाटा से देखोगे आप क्या होती है, गैसेस एक्सचेंजेस होने स्टार्ट होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और है क्या, कि ये जो स्टोमाटा होती है यहाँ पे एक क्या होती है, गार्ड सेल्स होता है, ऐसे गार्ड सेल्स बने रहते हैं। ठीक है, जो बीन शेप के होते हैं इस तरह से। ये बेसिकली क्लोजिंग एंड ओपनिंग के थ्रू क्या करती है, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और फिर से जब खुलती है तो फिर ऑक्सीजन को क्या करती है, लिबरेट करती है, रिलीज करती है इन द नेचर। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे कन्वर्ट्स, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है वेयर प्लांट एग्जिबिट्स अ प्रोसेस वेयर इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, इनका अपना भोजन है। ठीक है, इनका अपना क्या है, भोजन है ग्लूकोज, दैट इज शुगर के फॉर्म में, और ये क्या देती है हमें, ऑक्सीजन भी देती है। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान रखो ये तीन चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज सनलाइट चाहिए ही चाहिए। सनलाइट बेसिकली क्या है, जैसे आपके घर में सारा कुछ खाना हो और ईंधन ना हो, यानी आपके किचन में हर कुछ अवेलेबल हो खाने के लिए, तरह तरह के व्यंजन हो, सब कुछ बनाने के लिए, लेकिन आपके पास चूल्हा ना हो। ठीक है, तो चूल्हे जैसा काम कौन कर रहा है, सनलाइट कर रहा है, यानी यही एक्चुअली उस प्रोसेस को इनिशिएट करता है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अलग अलग तरह के जो मिनरल्स होते हैं, ये खाना बनाने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए। सो लोकेशन एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कहां पे है, सो प्राइमरली ऑकर्स इन दी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं छोटा सा एक पार्ट बताता हूं। देखो प्लांट्स में क्या होता है, प्लास्टिड्स होता है। ठीक है, प्लास्टिड्स के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, प्लास्टिड्स होते हैं जो एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं दो तरह के प्लास्टिड्स, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम है क्या करना, खाना बनाने का, दैट इज
यही फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, तो ग्लूकोप्लास्ट का काम क्या होगा? अब भाई खाना जब बन गया है तो कोई तो चाहिए स्टोर करने के लिए। प्लांट में ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल खाना बनता जा रहा है सब खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। खाना अगर बन चुका है तो स्टोर करने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए, कोई ना कोई आपको मेम्ब्रेन चाहिए। वो क्या है? ये ल्यूकोप्लास्ट है। सो स्टोरेज ऑफ फूड ये करता है, स्टोरेज ऑफ फूड का फैसिलिटेशन इसके पास है। स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं आपको मैं यहाँ से, कि जो ये प्लास्टिड्स है ना, ये प्लास्टिड्स, इसके बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। ये एक्चुअली सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, आपने सेल अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैं एक्चुअली इस सीरीज में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सेल को भी पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं जरूर जानकारी दूंगा ये सब। तो एक सेल के अंदर एक्चुअली एक मान लो बड़ा सा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होती है और बहुत सारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स। उस सेल को चलाने के लिए, उस सेल का जो पूरा फंक्शन है उसको काम करवाने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, ल्यूकोप्लास्ट्स का, है ना, ये सब जो नाम आपने सुना है, ये सब बेसिकली उसके अंदर ही होते हैं, प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज आप देखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम्स, है ना, ये सारा इसके अंदर रहता है। ठीक है, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस जो भी आप कह लो, ये सब इसके बॉडी के अंदर रहता है, जो कि एक्चुअली एक सेल को चलाता है। ठीक, इसी तरह से प्लास्टिड्स एक तरह का सेल ऑर्गेनल है। क्या है? एक सेल ऑर्गेनल। लेकिन इसके पास एक खास बात है। खास बात क्या है? ये प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आप लोग कहीं कॉपी पेन के साथ बैठे हो तो प्लीज इसको नोट डाउन ही कर लो। ठीक है, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो दोनों अपने डीएनए खुद बना सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना राइबोसोम्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको याद करके आप रख भी लीजिए, लिख भी लीजिए कहीं लिखना है तो। ठीक है, यानी इनके पास अपना खुद से प्रोटीन बनाने का या डीएनए बनाने का फैसिलिटेशन होता है। डीएनए और प्रोटीन अपना कौन बना पाएगा? जो राइबोसोम्स बना पाएगा। दैट इज, इसके पास राइबोसोम्स होंगे एक्चुअली, है ना, राइबोसोम्स बनाते प्रोटीन को। तो इनके पास अपना एक सेपरेट क्या बना हुआ है? राइबोसोम्स होते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस भी बोलते हैं, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल मतलब जो खुद से स्वाधीनता उनके पास है, कुछ चीजें वो खुद से कर सकती हैं। अदरवाइज जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है ना, वो कहीं ना कहीं अपने प्रोटीन की फैसिलिटी के लिए किस पे डिपेंडेंट होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल उस पर जनरेटेड या रिलेटेड नहीं होती। ये लोग, उनके पास अपने खुद के क्या होते हैं? इनके पास खुद के अपने, आप देखोगे, राइबोसोम्स होते हैं। चलो, ये बेसिक सी बातें थी, मुझे बताना जरूरी था। ठीक है, मैंने इसलिए बता दिया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही बेसिकली क्या होते हैं? वो पिगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको आप सुनते हो ना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बचपन से सुनते आ रहे थे, है ना। तो थोड़ी अच्छी से जानकारी इसमें समझेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही वो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल का, जहां पे एक्चुअली फाइनली खाना बनता है। ठीक है, जैसे मान लो क्लोरोप्लास्ट एक तरह का घर है, घर के अंदर आप किचन में खाना बनाते हो, तो क्लोरोप्लास्ट एक घर है, और उसके अंदर जो क्लोरोफिल होती है छोटे छोटे पिगमेंट्स के फॉर्म में, वहां पे एक्चुअली वो एग्जिबिट होता है पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस एज अ प्रोसेस। सो इट प्राइमरीली ऑकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर एनिमल सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। ठीक है, स्पेसिफिकली इन दी, ठीक है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा। ठीक है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा, वो जो मेम्ब्रेन है जहां पे ये काम होता है, जहां पे आप देखोगे क्लोरोफिल भी रहती है, उसका नाम क्या है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, एंड स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, चलो। सो रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का मतलब क्या क्या चीजें चाहिए उस पूरे रिएक्शन को होने के लिए। ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशन, तो वहां पे दो चीजें होती हैं, एक तो रिएक्टेंट्स, दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स वो सारी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होती है हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इक्वेशन और रिएक्शंस, राइट, जो चीजें चाहिए स्टार्टिंग में। तो आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या चाहिए हमें। भाई कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें वाटर चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ हमें सनलाइट भी चाहिए। ठीक, ये सारी तीन चीजें क्या है हमारे लिए? रिएक्टेंट्स का काम करती है। और फाइनली प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट क्या है? देखो ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है? क्या बनता है फाइनली? ग्लूकोज, जो उनका खाना है अपना। ठीक है, प्रोडक्ट बन के आता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन वो लिबरेट करते हैं एज अ गैस। क्लियर है ये पार्ट? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। सो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है? एक तरह का पिगमेंट है। मैंने बताया था पिगमेंट मतलब क्या होता है। पिगमेंट मतलब, अगर जैसे मान लो आपने सुना होगा कि हमारी ब्लड रेड है। रेड क्यों है? क्योंकि उसमें एक आयरन पिगमेंट है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। सब लोगों को ये लगता है कि बस उसी वजह से रेड है, रेड है, रेड है। नहीं, एक चीज और आप लोग यहाँ पे सीख लो। अगर हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाए, जबकि आप कभी टेस्ट कराते हो, अगर आपको लगता है कि मेरे बॉडी में हीमोग्लोबिन की लेवल कम है, तो बहुत लाइट लेते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सीरियस कंडीशन है कहीं ना कहीं थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड के थ्रू, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, वो एक्चुअली ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है।
ब्लड एज इन पूरा ऑक्सीजन कैरी नहीं करती, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए क्या पार्ट, दैट इज आप देखोगे हीमोग्लोबिन का होना बॉडी में। स्पेशली गर्ल्स को बोला जाता है कि आपके हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, आफ्टर द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, हम लोगों को सबको पता है आज के टाइम में कि मेंस्ट्रुअल एक साइकिल आती है जहां पे ओवा क्या होती है, डिस्चार्ज होती है, राइट। एंड इन सब चीजों से देखो बॉडी से ब्लड लॉस होता है। तो फीमेल्स में बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है, इस तरह का पाया जाता है हीमोग्लोबिन की कमी। इसी को एनीमिया कहते हैं, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाए या रेड ब्लड सेल्स ज्यादा कम हो जाए, इसको एनीमिया कंडीशन कहते हैं, एनेमिक हो जाती है बॉडी, ठीक है। और इससे बचने के लिए 2-4 छोटे छोटे जो घरेलू उपाय हैं वो क्या है, आप जैगरी खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, आप डेट्स खा सकते हो, ये सारे कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। आयरन पिगमेंट चाहिए तो आयरन कहाँ से मिलता है हमें, ज्यादातर बनाना से मिल जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हेल्दी होती है हमारे बॉडी के लिए। चलो वापस से इस टॉपिक पे आते हैं। सो पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल कैप्चर सनलाइट, मैंने बताया था क्लोरोफिल का काम है एज अ पिगमेंट क्या करना, सनलाइट को कैप्चर करना। तो ये पिगमेंट्स अपने अपने कुछ काम स्पेसिफिक रोल करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पे जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये क्या करेगा, सनलाइट को कैप्चर करेगा फॉर द प्रोसेस एंड इनिशिएट द प्रोसेस। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, टू स्टार्ट समथिंग, है ना। इनिशिएट का मतलब होता है टू स्टार्ट, उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। यानी क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और तभी जाके ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। यानी सब कुछ रखा रखा था, दैट इज आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड रखा हुआ था, आप देखोगे पानी लाके रख दिया था सबने, है ना, जो मिनरल्स चाहिए थे वो भी आके रखा हुआ था। लेकिन जब तक सनलाइट नहीं आई है ये सारी प्रोसेस रुकी हुई है। यानी सुबह सुबह तक हर कुछ रहता है पेड़ के पास, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती क्योंकि सनलाइट नहीं है। समझ पा रहे हो ना इस बात को, रात में पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्योंकि उनके पास इतनी लाइट नहीं होती, ठीक है। क्लोरोफिल गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर, क्योंकि ये अपने खुद में ही क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट है, हरे कलर का पिगमेंट है। तो ये पूरे पूरे पत्ते को क्या कर देता है, ये पूरे पूरे आप देखोगे इसको क्या कर देगा, ग्रीन कर देगा। क्लियर है। सिमिलरली आप देखोगे ऑक्सीजन भी मैं कह रहा था हीमोग्लोबिन भी एक्चुअली एक आयरन पिगमेंट है, दैट इज रेड इन कलर। इसीलिए पूरा ब्लड को वो क्या कर देता है, रेड कर देता है, क्योंकि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स ज्यादा नंबर में है इन कंपैरिजन टू व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। सो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, एक चीज मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, और यहाँ पे जो पार्ट लिखा हुआ है, कुछ जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो लाइट डिपेंडेंट है, यानी लाइट पे डिपेंड करेगी, और कुछ प्रोसेस होती हैं जो लाइट इंडिपेंडेंट होती है, जिसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम एक्चुअली पढ़ेंगे भी, जिसका आपने नाम शायद नहीं सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। जिन्होंने 11-12 से बायो किया होगा उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसका। सो दीज ऑकर्स इन दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होगा, लाइट डिपेंडेंट है, तो लाइट जब तक नहीं आएगी तब तक वो प्रोसेस रुका रहता है, ठीक है। और जैसे ये लाइट आ जाएगी तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या क्या है, यही क्लोरोफिल एक्चुअली यहीं पे एग्जिस्ट करती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। एंड इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट के एब्जॉर्प्शन से सब कुछ स्टार्ट होगा। स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिट का मतलब होता है टू ब्रेक, है ना, तोड़ती है। वाटर मॉलिक्यूल को ये ब्रेक करना स्टार्ट करती है, यानी जो रोशनी आई है उसके पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी का यूज करके पानी के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगी एंड जनरेटिंग एटीपी एंड NADPH। एटीपी क्या होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसको बोला जाता है कैश एनर्जी, है ना, या बोल सकते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। ठीक है, हमारे बॉडी में भी जो एनर्जी हमारे पास स्टोर है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एंड पेड़ों में देखो और किस फॉर्म में स्टोर होती है, NADPH के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद आप देखोगे जो एनर्जी बचती है हमारे पास, यानी पेड़ों के पास, वो एटीपी और NADPH के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, केल्विन साइकिल, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान दो, इंडिपेंडेंट, यानी यहाँ पे क्या होना है, अब लाइट की कोई नीड नहीं है, कुछ प्रोसेस अपने आप बिना ही लाइट के प्रेजेंस में चलेगी। टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा, ठीक है। एक तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में भी होता है और एक स्ट्रोमा के अंदर। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो होती है वो लाइट डिपेंडेंट है, वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट चलता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होती है। यहाँ पे स्ट्रोमा में जो होती है वो बेसिकली आप देखोगे क्या होगी, लाइट इंडिपेंडेंट। दिस साइकिल यूजेस एटीपी एंड NADPH, जो ऑलरेडी बनी हुई एटीपी थी, जो बनी कहां पे है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, दैट इज पीछे एटीपी एंड NADPH बन चुकी है, उसी का यूज करेगी अब यहाँ पे केल्विन साइकिल में, पेड़ के अपने पार्ट्स, उस एनर्जी को यूज करेगी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। आप इस बात को समझ पाए,
नहीं समझ पाए तो फिर से छोटा सा 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर मैं समझाता हूँ ये चीज कि होता क्या है कि 2 प्रोसेस चलती है, एक लाइट डिपेंडेंट और एक लाइट इंडिपेंडेंट, जिसको केल्विन साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये केल्विन प्रोसेस कहते हैं। ठीक, जब लाइट होगी तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्प्लिट होने स्टार्ट होंगे और इस तरह से एटीपी और NADPH एनर्जी के फॉर्म में बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जब ये बन गए तो नेक्स्ट साइकिल में बिना लाइट के यूज के, लाइट की यूज अब नहीं है, उस समय ये एटीपी और NADPH क्या होगी, अब ये एनर्जी का फॉर्म हम यूज करेंगे कहां पे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद, यानी उसी पेड़ के अंदर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन चलता रहता है जहां से फाइनली ये ग्लूकोज बन जाती है, कहां से, कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से। क्लियर है? चलिए, ऑक्सीजन प्रोडक्शन। As a byproduct of the water splitting in the thylakoid membrane, oxygen is released in the atmosphere. ठीक है, ऐसे नहीं कि बस कार्बन डाइऑक्साइड आया ऑक्सीजन निकल गया, नहीं, जो पहला प्रोसेस हुआ था जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हुआ है ना? ठीक है, समझ पा रहे हो ना? ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस हुआ है वहां से जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा, यानी कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट बच जाता है हमेशा, है ना? वहां से बाय प्रोडक्ट क्या बन के आता है, ऑक्सीजन, जो कि क्या होती है फाइनली एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। कहां से? स्टोमाटा से। स्टोमाटा से रिलीज हो जाती है। स्टोमाटा क्या है? एक पोर है, पोर्स है बहुत सारे जो पत्तों के ऊपर होते हैं, यानी पत्ते हैं तो इस पे छोटे छोटे छिद्र होंगे, पोर्स होंगे, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता रहेगा। क्लियर यहां तक? सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, चलो। Glucose produced during photosynthesis serves as a primary energy source for the plant used in the cellular respiration to generate ATP. ठीक है, अब जो अतली शरीर का ATP है, दैट इज जिसके थ्रू ये एक्चुअली अपने बॉडी के अंदर जमा करके रखेगा एनर्जी को फॉर द फ्यूचर यूज, है ना? ये जमा होना स्टार्ट होगा कब? जब इनके पास ग्लूकोज आ जाएगा। यही ग्लूकोज फाइनली क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, लेते हैं। रात को ज्यादातर देखोगे आप पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जब ऑक्सीजन कैरी कर लेते हैं तो क्या करेंगे, अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस को एग्जिबिट करेंगे, यानी अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस को अंजाम देंगे। इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि आप देखोगे ये जो ऑलरेडी ग्लूकोज बनी बनाई थी, ये ग्लूकोज फाइनली क्या होनी स्टार्ट होती है, ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे ग्लूकोज ब्रेक होना स्टार्ट होगा आप देखोगे एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी जैसे जैसे रिलीज होगी यही एनर्जी किसमें कन्वर्ट होकर रुक जाती है, एटीपी के फॉर्म में रुक जाती है। कहां पे? आप देखोगे पेड़ के अंदर एज अ एनर्जी फॉर्म। ठीक है, चलो। Environmental significance. So photosynthesis is crucial for maintaining oxygen level in the atmosphere and plays a key role in the global कार्बन साइकिल। बहुत बढ़िया, है ना? ग्लोबल कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल को मेंटेन करने के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के वजह से फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में जितने सारे हमने फैला के रखे हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में और नेचर का बैलेंस बना रहता है। अगर ना हो ये चीज तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ऊंचा चला जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं हो पाएगी कि हम लोग अपने लाइफ को आराम से जी पाए। So balance with respiration. While photosynthesis produce glucose and oxygen, cellular respiration in plants consume these products to release energy, carbon dioxide and water. ठीक है, तो ये उल्टा रिवर्स प्रोसेस की बात कर रहा है कि पेड़ पौधे भी रेस्पिरेशन करते हैं जिस समय वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, बट इसका जो रेशियो है बहुत कम होता है। आप सोचोगे से सुबह सुबह उन्होंने कर दिया ये काम, रात को फिर कोई फायदा नहीं, ये तो फिर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, नहीं, इस लेवल पे नहीं लेते कि हमें ऑक्सीजन ना मिले। ठीक है, बहुत माइन्यूट लेवल पे लेते हैं, 10% के आसपास लेते हैं अपने, यानी इन्होंने जितना दिन भर में ऑक्सीजन बनाया है उसी के 10% ऑक्सीजन को ये रात को ले लेते हैं, अपना रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तभी हमारे पास ऑक्सीजन रह पाता है। क्लियर है? होपफुली फोटोसिंथेसिस एज अ प्रोसेस आपको बहुत सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें जैसे लाइक जो बाय प्रोडक्ट में जो एग्जैक्टली चीज बनती है पायरोविक एसिड और ये सब चीजें, तो वो मैं इतना बेसिक लेवल पे थोड़ा आपको समझाना की कोशिश कर रहा था कि एज अ प्रोसेस ये है क्या, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर पहले प्रोसेस क्यों होती है, फिर दूसरा प्रोसेस आप देखोगे केल्विन साइकिल में होती है जहाँ पे लाइट इंडिपेंडेंट सोर्स के थ्रू ये काम होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको हमारे कुछ कोर्सेज को भी देखना है और आपको देखना है कि एक्चुअली कुछ कोर्सेज आपके लायक है, तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 के ऐप पर जाकर आप बहुत सारे कोर्सेज को देख सकते हैं, जिसमें से CUET, CET बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कोर्सेज हमारे चैनल पे हैं जो कि हमेशा रिजल्ट देने के पर्पज से ही बनाए जाते हैं।
है ना। सीईटी में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे बहुत अच्छे रिजल्ट दे चुके हैं, लाइक रैंक 1 2 3, ठीक है। सीईटी में हमारी प्रयास अभी इसी तौर पे है कि हम भी यहाँ से भी कुछ बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।